हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सरकार की नीतियों पर पिछले दशक में जो भी बहसें हुई हैं उनमें मजबूत विश्लेषण का जमकर प्रयोग किया गया है, लेकिन मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में सवाल यह है कि क्या यह सच में ऐसा है। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आप यही कहेंगे कि इस सरकार ने मणिपुर मसले पर मजबूती से कार्रवाई की है। वहीं सरकार के आलोचक इस मसले को इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बताएंगे। लेकिन हम अगर यह कहें कि इस सवाल का जवाब इन दोनों विचारों से अलग है, तब आप क्या कहेंगे। और यहाँ यह घिसा पिटा तर्क भी नहीं पेश किया जा रहा है कि इन दोनों विचारों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही। पैरा। उपरोक्त सवाल का जवाब यह है कि मणिपुर मसला इस क्षेत्र को लेकर भाजपा की जापानी मार्शल आर्ट जिउ-जित्सु मार्का राजनीति का इस्तेमाल करते हुए शासन चलाने की अनूठी मिसाल है। इसमें अगर पहचान की कोई छोटी सियासत चुनौती के रूप में सामने आती है तो उसका मुकाबला पहचान को लेकर एक बड़ी सियासत से किया जाता है। जिउ-जित्सु युद्ध काल में आप प्रतिद्वंदी की ताकत और शारीरिक रचना का ही इस्तेमाल करके उसे हराते हैं। भाजपा के मुताबिक मणिपुर में अभी काम जारी है, लेकिन जो काम हो रहा है उससे हालात सुधरे नहीं और बिगड़े ही हैं। फिर भी पार्टी काम जारी रखने पर आमाद है। उसके विचार से कांग्रेस ने उत्तर पूर्व और खासकर जनजातीय राज्यों में पिछले दशकों में पहचान की सियासत में भारी भूल की। इस तरह की बातें मैं उत्तर पूर्व में काम कर चुके आरएसएस के कई नेताओं, जो अब काफ़ी वरिष्ठ हो चुके हैं, से ही नहीं बल्कि भाजपा के भी कुछ नेताओं या सरकार के कुछ लोगों से भी सुन चुका हूँ, जो अब भी वहाँ की जा रही कार्रवाई से कम दूर से भी जुड़ने को राजी हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने आग का मुकाबला आग से नहीं किया, उसने जनजातीय समूहों और ईसाई प्रभावों को मजबूत होने दिया। अलगाववाद को कुचलने के लिए केंद्रीय ताकत का इस्तेमाल तो किया, मगर राजनीतिक रूप से स्थानीय तत्वों को छूट दी। और यह नीति भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में कांग्रेस की दोषपूर्ण समझ का नतीजा थी। वह हिंदू धर्म और व्यापक हिंदू बहुमत को इस राष्ट्रीय आकांक्षा की अभिव्यक्ति से काटकर रखने के प्रति इतने प्रतिबद्ध थी कि उसने कई गहरे जख्मों को और गहरा होने दिया और भारत को उसकी संकटग्रस्त उत्तर पूर्वी सीमाएं सौंप दीं। पैरा। हम इस तर्क को और सरल रूप में पेश करते हुए
कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए छोटी एवं स्थानीय पहचानों की सियासत की और उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके ये समस्याएं हमारे लिए छोड़ दीं। संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विविधता काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक है, लेकिन अगर उसे हम हिंदू नज़रिए से देखेंगे तो वह राष्ट्रहित के लिए नुकसानदेह होगा। ऐसी गहरी समस्या को दूर करने में समय लगता है। इस बीच कुछ झटकों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मणिपुर के संकट को भी ऐसी ही एक समस्या में गिनिए, लेकिन यह भी देखिए कि हम वहाँ कर क्या रहे हैं। छोटी पहचान को बड़ी पहचान से लड़ा रहे हैं और हर किसी को पता है कि केंद्र किसके पक्ष में है। आप पहचान की सियासत करना चाहते हैं तो मेरे मेहमान बन जाइए, लेकिन अब बेशक आप कुछ समस्याओं में उलझ जाते हैं। सबसे ताज़ा समस्या तो मणिपुर के मुख्यमंत्री स्वयं हैं, जो हिंदू हैं और भाजपाई खेमों में उनके बारे में कानाफूसियों में यही कहा जाता है कि मैतेई लोगों के तो अब वे ही भगवान हैं। वे राज्यपाल को ज्ञापन देकर मांग कर रहे हैं कि वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की कमान उन्हें सौंपी जाए, जबकि उनके दामाद इन बलों को वापस बुलाने की मांग कर चुके हैं। मुझे तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं मिला कि केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने उसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए राज्यपाल से यह मांग की हो कि केंद्रीय बलों की कमान उसे सौंपी जाए, और दूसरी ओर परोक्ष रूप से उन बलों को वापस बुलाने की भी मांग की हो। उनकी मंशा को समझिए। वे कह रहे हैं कि अगर आप यह चाहते हैं कि हम मैतेई हिंदुओं और कुकियों की लड़ाई लड़ें तो यह हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। हमारे पास हथियार है, लोग हैं और पूरी तैयारी है। केवल केंद्रीय बलों को हमारे रास्ते से हटा लीजिए। यहाँ पर हमारा यह सवाल फिर उभरता है, यह एक ताकतवर सरकार है या एक कमज़ोर सरकार है? यह खुद को तब ज़रूर ताकतवर महसूस करती होगी जब उसके दायरे में यह मांग मजबूती से उठ रही है कि वह संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि उसके खिलाफ वहाँ लोग गुस्से में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही वे दर्शन पूर्ण रहते हैं, शांतिपूर्ण रहे हैं, वहाँ के राज्यपाल भी संविधान की शान को बहाल करने के लिए बागडोर अपने हाथों में लेने को तैयार हैं। इसके बरक्स पश्चिम बंगाल की आबादी के 5% के बराबर आबादी वाले एक राज्य के उसके ही मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय बलों की कमान मुझे सौंपिए या उन्हें वापस बुलाइए। मणिपुर के मामले में भाजपा का सियासी नज़रिया यह है कि यह राज्य
हथियारबंद स्वदेशी म्यांमारी घुसपैठी ईसाई कुकी जनजाति समूह के हमलों का शिकार है। स्टॉप। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।